हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्ञान रथ चैनल पर। तो आज यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, वायरमैन का, लाइनमैन का, यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज यहाँ पर कुछ कम प्रश्नों को लिया गया है। तो ये इसीलिए लिया गया है कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें। उसी के बेस पर आगे इसी प्रकार के प्रश्नों को जारी रखा जाएगा। तो आप कमेंट देख करके जरूर बताएं। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, धनात्मक लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट डॉट डॉट की तरह काम करता है। तो जो आपका धनात्मक लॉजिक वाला नैंड सर्किट होता है, यह आपका ऋणात्मक जो लॉजिक के साथ जो नॉर होता है उसी की तरह काम करता है। फिर अगला प्रश्न है आपका जो वह है, ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें आपका जो लीकेज फ्लक्स होता है वह आपका जो आपकी लोड करंट होती है, तो लोड करंट पर आपका ट्रांसफॉर्मर का लीकेज फ्लक्स काम करता है, यानी निर्भर करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अब आपका जो अगला प्रश्न है वो है, एक अच्छी भू संपर्क प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा। और जो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है 1 ओम और 3 ओम के बीच। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अच्छी अर्थिंग प्रणाली होती है तो उसके लिए जो प्रतिरोध का मान माना गया है वह माना गया है कि आपका प्रतिरोध 1 ओम और 3 ओम के बीच में रहना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है आपका, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो घरों में जो डोमेस्टिक मीटर होते हैं, एनर्जी मीटर, वह होते हैं आपके इंटीग्रेटिंग टाइप्स। तो आपके जितने भी मीटर होते हैं वह इंटीग्रेटिंग टाइप्स मीटर आपके घरों में लगाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में जो आपका उत्तेजक एक्साइटर होता है यह प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना कि अल्टरनेटर में जो एक्साइटर होता है यह आपका उत्तेजन वाइंडिंग को आपकी डीसी शक्ति प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब। तो इसका सही जवाब है, बैक जो आपका ईएमएफ होगा वह लागू वोल्टेज से आधा होता है। तो आपका मोटर द्वारा जो विकसित यांत्रिक पावर होती है तब आपकी अधिकतम पावर प्रोड्यूस होती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा डॉट डॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ होता है वहां पर विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है, यानी आपका जो एंगल होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग एंगल होता है। फिर अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो आपकी आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उन दोनों वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी का मान समान रहता है। फिर अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है। तो आपको पता होगा कि जो आपकी ट्रांसमिशन की जो पावर ट्रांसमिशन होता है तो उसकी क्षमता आपकी जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, तो जब भी किसी ट्रांसमिशन लाइन में ये वोल्टेज बढ़ता है और आपका जो पावर फैक्टर बढ़ता है, तो अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ती है तो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे आपके जो लॉसेस होते हैं वह रिड्यूस हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में डॉट डॉट होते हैं। तो आपके जो वोल्ट मीटर होगा उसकी जो प्रेशर कॉइल होती है यहाँ पर उसकी जो प्रेशर कॉइल में महीन तार जो होते हैं उसके बहुत सारे राउंड होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से आपके जो हैं राउंड शेप में वहाँ पर लगे हुए होते हैं।
फिर अगला प्रश्न है, नियम के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी से कम न हो। तो आपका जो फर्श होगा और वहां से आपका जो स्विच बोर्ड होगा मुख्य, उसके बीच की दूरी कम से कम 1.5 यानी 1.5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है आपका, वह है इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका रोटर का प्रतिरोध रोटर के प्रतिघात के बराबर होता है तब आपके इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। फिर अगला प्रश्न है, वो है जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लचीली पाइप को कठोर पाइप से जोड़ते हैं तो उसके लिए संयोजन युग्मन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है। तो आपका जो सीरीज मोटर होती है वहां पर आपका जो निम्न गति होती है वहां पर उच्च टॉर्क होता है। फिर अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर डॉट डॉट के समान सिद्धांत पर काम करती है। तो जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है वह ट्रांसफॉर्मर के समान जो आपका सिद्धांत होता है उसी पर कार्य करती है। फिर अगला प्रश्न है, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति होती है। तो आपका जो इंडक्शन मोटर होगी उसमें जो रोटर करंट होगी उसकी जो आवृत्ति होती है वह स्लिप इनटू सप्लाई आवृत्ति के बराबर, तो जो स्लिप और जो सप्लाई आवृत्ति की होगी उन दोनों के गुणनफल के बराबर इंडक्शन मोटर के रोटर करंट की आवृत्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो प्रोटॉन होता है इस पर आपका धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है यह उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोगों को कैसे लगे आप कमेंट कर कर जरूर बताएं और इसी प्रकार के आप चाहते हैं कि और प्रश्नों को बनाया जाए तो आप कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।